देखिए, पहली बात यह है कि मनमोहन सिंह को सम्मान किस बात पर दिया जाए। उन्होंने दिया, नरेगा दिया, हर आदमी को जो अधिकार दिया है। देश आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराया और इन सबों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा कर गद्दी छका लिया। वो क्या देश हित की बात करेंगे? 140 करोड़ जनता चिल्ला रही है कि गरीबी, बेबसी, लाचारी, भ्रष्टाचार, महंगाई समाप्त करिए, बेरोजगारी समाप्त करिए, और वो इधर उधर की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जिंदगी भर ऐसे हाथ हिलाते रहे और कुछ नहीं करते रहे देश के लिए, और देशभक्तों का घोर अपमान करते रहे। इनको सम्मान मिलना चाहिए, कतई नहीं मिलना चाहिए। कभी भी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सर्वोच्च पद होता है, उसकी थोड़ा गरिमा रखना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि मनमोहन सिंह को सम्मान किस बात पर दिया जाए, पहला क्वेश्चन उठता है। देशभक्तों के भारत रत्न का मुद्दा मैं आज के 8 साल पहले उठाया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के उपसेनाध्यक्ष हमारे बाबा रहे, उनको भारत रत्न दिया जाए। तो मनमोहन सिंह ने वहाँ संसद में मूर्ति लगनी थी, सोनिया का पत्र है, मनमोहन का पत्र है, गहलोत का पत्र है, सबका पत्र है। उसके बाद फिर ये सब ठंडे बस्ते में डाल के उस पत्र को ख़त्म कर दिए। कुछ ना सम्मान दिए ना कुछ दिए, जो देशभक्तों का नहीं है। देश आज़ादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराया और इन सबों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा कर गद्दी छका लिया। वो क्या देश हित की बात करेंगे? ये देश हित की बात कभी नहीं करेंगे। और जब लूटने का जो सिस्टम है, देश आज़ादी से अब तक लूटने का सिस्टम किसने सिखाया? एक चपरासी से लेकर बाबू से लेकर अधिकारी तक राजीव गांधी कहते थे कि मैं 101 रुपया देता हूँ, पहुँचते पहुँचते 5 पैसा बचता है लोगों तक। क्यों बचता है? इसका कारण आप थे और दूसरा कोई नहीं था। यही गांधी परिवार कारण थे। इसीलिए कांग्रेस में ही 37 बड़े बड़े नेताओं ने इनका विरोध करना शुरू किया था कि अब गांधी परिवार नहीं बैठेगा कांग्रेस की गद्दी पर। और विरोध करके उसमें कपिल सिब्बल थे, बी के तनखा थे, और ये थे। सभी लोगों ने लिख के दिया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, गांधी परिवार के साथ। फिर सोनिया गांधी ने चालाकी की कि जो गहलोत उसको पकड़ लिया है, क्या नाम है उसका जो बनाया गया है, उसको पकड़ के एक चमचा और बैठा दिया। इसी तरह मनमोहन सिंह को भी चमचे के रूप में बैठा दिया गया और मनमोहन सिंह जिंदगी भर ऐसे हाथ हिलाते रहे और कुछ नहीं करते रहे देश के लिए, और देशभक्तों का घोर अपमान करते रहे। इनको सम्मान मिलना चाहिए, कतई नहीं मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे। आजादी की लड़ाई में पहली बात कुछ नहीं थे, सिर्फ आजाद हिंद फौज ने देश को आजाद कराया। 1857 का विद्रोह जन विद्रोह था। अभी पढ़ा लिखा आदमी नहीं खाया है, ठीक है? कोई भी ये नेता असली जो नेता सुनिए, गोली खाए हैं, जलियांवाला बाग में जो गोली खाए हैं वो क्रांतिकारी थे। आजाद सुनिए, नेहरू गांधी सुनिए, भगत सिंह मारा गया है, नेहरू गांधी, राजगुरु मारा गया है। पहले इतिहास को देखिए, इतिहास को देखिए। इतिहास आजाद हिंद फौज, सुनिए, नाम बता दिया कोई के ये क्रांतिकारी था। कांग्रेसी बिल्कुल क्रांतिकारी थे ही नहीं, गद्दार थे ये। बता दे सुनिए, इतिहास आजाद हिंद फौज का इतिहास मैंने लिखा है, इन चमचों ने नहीं लिखा है। और उसमें जो लिखा है सुनिए उसमें जब आजादी 44,000 पहले पूरी कहानी बता दे। 44,000 भारतीयों को इन नेहरू ने और गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा था, और 44,000 परिवार भारतीय जाके युद्ध में लड़ने लगे। लड़ते वक्त जब पता चला इन दोनों को कि ऐसा है कि देश आज़ाद होने वाला है, नेताजी के सौजन्य से देश आज़ाद होने वाला है, तो यही नेहरू ने कहा था कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस की अगर बिल्कुल छेड़ेंगे तो सबसे पहले तलवार मेरी उठेगी। तो कि अंग्रेजों के दलाल थे, ये भारतीय नहीं थे, ये भारत के आजादी के लिए कभी नहीं लड़े। सन 1944 में नेहरू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी कि आजाद हिंद फौज के 42,000 सैनिक जो भारत की तरफ, म्यांमार की तरफ से बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगर ये आजादी इनके माध्यम से मिल गई तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप इनको देखो, 42,000 लोगों का कत्लेआम कराया है, ये नेहरू ने कराया, कांग्रेसियों ने कराया है। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को कहा था कि वो मौनी बाबा हैं, मौन रहते हैं। वो मनमोहन सिंह नहीं है, मौन मोहन सिंह है। मैं आपको बता दूं, आप मौन की बात करते हैं तो सनातन धर्म में मौनी अमावस्या आती है, जिस दिन व्रत लिया जाता है कि हम दिन 24 घंटे बोलेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि अध्यात्म पूरा करेंगे। और न्यूक्लियर की डील जो किया अमेरिका का, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ लोग उसमें अड़ंगा डाल रहे थे कि न्यूक्लियर डील ना हो। फिर भी मनमोहन सिंह ने जबरदस्ती न्यूक्लियर डील करी। ये देखते हुए कि आने वाला समय जो होगा, पानी की किल्लत होगी, बिजली नहीं बनेगी, तो न्यूक्लियर डील से बिजली दी जाएगी, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे। ये उन्होंने किया है। उन्होंने दिया, नरेगा दिया,
हर आदमी को बड़े बड़े स्कूलों में IIT जैसे लोगों में पढ़ने के लिए जो अधिकार दिया है वो राइट टू एजुकेशन के तहत आपको CMS में पढ़ने का, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करी, सरकारी स्कूल भी बंद करने के लिए तैयार है कि हम आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। कभी भी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सर्वोच्च पद होता है, उसकी थोड़ा गरिमा रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये अंधभक्ति जो है ना, दुनिया देख रही है, 140 करोड़ जनता देख रही है। हाँ, ये EVM जरूर सेट करके और चुनाव आयोग सेट करके सत्ता में बैठे हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जनता लगातार इनको गाली दे रही है। कोई प्रधानमंत्री गाली दिया है आज तक? अटल जी भी तो थे, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन वो कभी देश बेचने का काम नहीं किया। मनमोहन सिंह ने कभी देश नहीं बेचा, जो आज ये देश बेच रहे हैं, किसानों की जमीन हड़प रहे हैं, तो हद हो गई। क्या बात करोगे आप ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में? अच्छा ही बताइए, 6 ठो में उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की कैबिनेट में जो पारित हुआ था मनरेगा, ताकि रूरल एरिया से पलायन न हो लोगों का, उन्हीं की सरकार ने कहा कि आप प्रधानमंत्री से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप मांग सकते हैं 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर। उन्हीं की सरकार ने शिक्षा पे 6 साल के बच्चे से लेकर के 14 साल के बच्चे तक को शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी बिल और तमाम तरीके की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, जिस व्यक्ति की तारीफ विश्व के तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने किया हो, वो साधारण तो नहीं हो सकता। 140 करोड़ जनता चिल्ला रही है कि गरीबी, बेबसी, लाचारी, भ्रष्टाचार, महंगाई समाप्त करिए, बेरोजगारी समाप्त करिए। और वो इधर उधर की बात करते हैं। उनसे अगर गरीबी बात करेंगे तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करेंगे, हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे। जब हम लोग कहते हैं कि किसान परेशान है तो कहेंगे पाकिस्तान जो है गड़बड़ी है, वहाँ बहुत दंगा हो रहा, वहाँ जो है भुखमरी है, भारत में ठीक चल रहा है, तो वो गुमराह करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जब आए थे तो आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। आज देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बताते कि विदेशों में काला धन जो जमा था उसको कितना लाए और देश में कितनी खुशहाली लाए, ये नहीं बताते हैं। अभी इन लोगों ने गठबंधन बनाया, गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया। कोई अपने हम लोग शुरू से कह रहे थे गठबंधन सिर्फ अवसरवादिता का बंधन है, इनको देश से नहीं लेना देना, इनको प्रदेश की जनता से नहीं लेना देना, इनको सिर्फ अपने जो भ्रष्टाचार में अकूत संपत्ति इन लोगों के यहाँ है उसको बचाने के लिए इन लोग गठबंधन बनाए थे, जिसका खामियाजा आज देश भोग रहा है, देश की जनता भोग रही है। घाट पे नहीं अंतिम संस्कार होने दिया, ना ही ये चीज़ के स्मारक के लिए राजी हुए थे। अचानक जब दबाव बना, लोगों का माहौल देखा, तब ये स्मारक के लिए तो राजी हो गए, मगर वो कहीं दूसरी जगह उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये तो कोई जरूरी नहीं है, मरना तो सबको है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है बहुत गलत पॉलिटिक्स है ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है हिंदुओं और मुसलमानों पे। 40 करोड़ लोग जो है संगम में नहाने जा रहे हैं भाई साहब, 40 करोड़ लोग। NGT ने क्या बोला है, 40 करोड़ लोगों के ऊपर उन्होंने ये बोला है कि जो नदी का पानी है आचमन के योग्य नहीं है। तो उस जनता के मुद्दों से खिलवाड़ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना चाहिए कि खिलवाड़ आप बहुत बुरे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि NGT ने क्लियर बोला कि 40 करोड़ लोगों के साथ पानी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जो पुराने जो इतिहास है उसको खुदेड़ने का काम करती है, क्योंकि उस पर सफल नहीं हो पाती है वो। आज बच्चों के ऊपर ये कैनन बोट पानी का बता रहे चलाने के, उसके पहले भी चलाए गए। ये एक घोटाला बता रहे, कॉमन हेल्थ घोटाला, फोर्स घोटाला, संचार घोटाला, हम कितने घोटाले गिना दे, सिर्फ सब 2097 के बाद हुए। अब एक घोटाला लिए वो समझ गए, अब 14 चल रहा, समझ गए। अब इन लोगों को, अंधभक्तों को कोई नहीं समझा पा